तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका अब आरपीएफ की जो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी वैकेंसी आई है उसमें जो आपका रिवीजन चल रहा है चालीसा सीरीज में किया क्या हुआ है कि उसमें आपकी जीएस चल रही है। जीएस को हम लोगों ने क्या किया है, 1 से लेकर 5 तक का, मतलब 5 तक का पूरा रिवीजन कर लिया है। अब हम रिवीजन करने वाले हैं 6 से लेकर 9 तक का रिवीजन करेंगे। तो जो हमारे प्यारे साथी हैं सभी लोग जुड़ जाएंगे, अच्छी तरीके से वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। और आप हमें इतना प्यार दीजिए कि हम आपके लिए, देखिए जब आप लोग देखते हैं कमेंट करते हैं कि मुझे भैया इतना चाहिए ये चाहिए, तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अपने भाइयों के लिए कुछ रिवीजन कराऊं, ताकि रिवीजन होता रहे और एकदम बेहतरीन तरीके से होता रहे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए पीडीएफ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 6 से लेकर 9 तक की ही पीडीएफ आपको इसमें रहेगी। और 9 तक की क्लासेस आज तक हुई है। तो अभी आगे जो भी क्लासेस होंगी ना, सब का सब हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अभी आपको जो भी क्लासेस हुई है, मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो, जो चालीसा सीरीज में हो रही है ना, सबकी क्लासेस का हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तुकारोई की लड़ाई कब की गई थी? तुकारोई की लड़ाई कब की गई थी? तो 1575 ईस्वी में तुकारोई की लड़ाई की गई थी, मुगल शासक अकबर के शासनकाल में। संरक्षक कौन था? बॉडीगार्ड कौन था? अंगरक्षक कौन था? रीजेंट कौन था? इसे कहेंगे कौन था? बैरम खां था। अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में बालासोर की संधि होती, गांव कौन था? तुकारोई गांव में होता है। मुझसे मुगल सेना की जीत होती है, बंगाल सल्तनत से होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? किसके काल में? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। जो जहाज रेजिमेंट, जहाज कौन थी उसकी? रेड ड्रैगन थी, हेक्टर जिसे कहते हैं। और ये 1608 से 1611 के बीच में था। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। शाहजहां को क्या कहा जाता है? वास्तुकार राजा कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ, दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। मतलब शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ कि इसने क्या किया, मुगल साम्राज्य में इन्होंने कला को बढ़ावा दिया, कला को बढ़ावा दिया। और औरंगजेब की बात करेंगे, ये जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। और ये आलमगीर फर्स्ट इसे कहते थे। जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल जिसे कहा जाता था। और शाहजहां को भवन निर्माण, वास्तुकार, कला का स्वर्णकाल कहा जाता था, ठीक है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, देवसराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो दारा सिकोह को पराजित किया था। किसको? दारा सिकोह को पराजित किया था। अगर 1658 की बात करें तो धर्मत का युद्ध होता है, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, और 1659 में आपका देवसराय का युद्ध होता। औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या की, ठीक है। आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, अहोम साम्राज्य, असम के अहोम साम्राज्य, याद करिए, आंख बंद करिए। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1671 में होती है। कब होती है? 1671 में आपकी होती है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1739 ईस्वी का करनाल का युद्ध, जो करनाल का युद्ध होता है, वो नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। जो 1739 में करनाल का युद्ध होता है, वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा जाता है। और करनाल की लड़ाई जो थी ना 1739 ईस्वी में, ये नादिर शाह और मोहम्मद के बीच में होती है। और इसे जो मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह को हम क्या कहते थे? रंगीला बादशाह के नाम से जाना था। और अंतिम जो मुगल शासक मयूर सिंहासन आपका होता है बैठने वाला, मोहम्मद शाह रंगीला आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। रज़्मनामा, रज़्मनामा, रज़्मनामा क्या है? महाभारत की एक फारसी अनुवाद है। इसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। और अनुवाद इसका किसमें किसमें दिया गया? फारसी में बदायूनी, फैजी और नबी नकीब खान ने किया था। रामायण बदायूनी ने फारसी में किया था। लीलावती लीलवती फैजी द्वारा। कालीदान
फजल और अबुल फजल के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी। किसने? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी। हुमायूं नामा फारसी में आपको लिखा गया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तारीख ए दिल खुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमसेन आपके हो जाएंगे। कौन थे? भीमसेन। आज नुक्शा ए दिल खुशा शाहजहां एवं औरंगजेब आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। और निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। पांचवें गुरु थे ये। 1606 में विद्रोहों के साथ खुसरो मिर्जा, फांसी जहांगीर ने दी थी इनको। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 10वें गुरु हैं आपके 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होती है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? तो ये मराठा के शासक थे। किसके? मराठा के शासक थे। इनका जो जन्म होता है 1627 में होता है और लगभग 1630 माना जाता है। और लगभग अगर ऑप्शन में आता है तो आप ये कर दीजिएगा, मतलब मृत्यु इनकी कब होती है? 1680 में होती है। और छत्रपति राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में आपका होता है। कहाँ पर? रायगढ़ में होता है। ठीक है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो शिवाजी ने की थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवा सूत्र या गमनी कावा आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? चौथ और सरदेश मुखी। कौन? चौथ और सरदेश मुखी आपका हो जाएगा। याद करिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है? आपको ये बताना है। तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कौन सा युग सही है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा? दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुआते दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता। किसके? अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, जिसमें देखिए पेशवा थे, अमात्य थे, सुमंत थे, पंडित राव थे और न्यायाधीश, वे आपको हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। बाजीराव सेकेंड 1796 से 1818 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो इसमें पेशवा का शासक था। किसका? पेशवा का शासक था आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन, गोरा कुंभार। गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे। क्या थे? एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। किससे? वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। गोरा कुंभार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरा कुंभार आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। किस पर? भगवत गीता पर एक कमेंट्री आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो किस राज्य पर, ये आपको होमवर्क में कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला अगला जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए हो जाएगा। और ये आगे वाले प्रैक्टिस सेट बहुत जब ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राचीन इतिहास पाषाण काल की बात करें, जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, राजपूत राजवंश अन्य थे आपके यहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आर्यभट्ट आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट। चरक ने चरक संहिता आयुर्वेद में, भारतीय गणितज्ञ आपके हो जाएंगे। बुक आर्यभट्टियम, भाषा संस्कृत, गणित या खगोल शास्त्र का ग्रंथ आपका हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो वराह मिहिर आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वराह मिहिर हो जाएंगे, जो कि विक्रमादित्य, फाहियान चीनी यात्रा, बुक फा क्योंकि आपका हो जाएगा, गुप्तकाल भारत का स्वर्णिम युग आपका हो जाएगा, पिता समुद्रगुप्त, माता कुमार देवी, भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और जो बहुत बकवास, मतलब बकवास क्या, अच्छी चीजें है, लेकिन जो समझ में नहीं आएंगे तो उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है ना। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही आपकी कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है। कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम, कहानी राजा पूर्वा, उर्वशी, अप्सरा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो गुप्त वंश ने लिखी। प्रशंसा पत्र, सती प्रथा आपका हो जाएगा, अभिलेख गुप्त आपका हो जाएगा, एमपी में भानुगुप्त के खिलरण शिलालेख आपके वाकाटक वंश का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था, और 2025 ईस्वी में विश्व बिंद शक्ति आपका हो जाएगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त आपका सेकंड था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। किस पर? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। कन्नौज पर पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। कहाँ पे कर लिया? ध्यान दीजिएगा, मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, और मंत्र शास्त्र वेताल भट्ट और हलवकर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने, ध्यान दीजिएगा, नालंदा यानी ताम्रलिपि में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखा। ठीक है, 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? तो संगम साहित्य की जो रचना है तमिल में हुई है, जो कि दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास है इसमें संगम साहित्य। इसका अर्थ होता है गोष्ठी या परिषद, बैठक, कवि विद्वान होते हैं इसमें। चेर, चोल, पांड्य प्रमुख रचनाएं तेल काप्यम, इत्युत्थके, शिलप्पीधिकारम आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। संगम साहित्य फर्स्ट मदुरई अगस्त आपका हो जाएगा, सेकंड कपाट पूरम अगस्त, और थर्ड मदुरई और नवकिरर आपका पांड्य वंश की राजधानी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शालाभोग कहा जाता है। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को दान, विल्लन वगाई गौर ब्राह्मणों किसानों को, पल्लीचंदनम जैन संस्थानों को दान दिया जाता है। ठीक है ना। चोल वंश संस्थापक विजयालय चोल, राजधानी आपकी तंजौर तमिलनाडु में। चेल वंश उद्यान चेलियाथम आपका हो जाएगा, और पांड्य वंश में कड़ुंगम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। कौन सी? द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। यादवों के राजवंश चोल तथा चालुक्यों के सामंत मंत्री स्थापना विष्णुवर्धन ने कर्नाटक पर शासन किया। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो चोल वंश आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल वंश आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। उरय्यू की स्थापना विजयालय द्वारा की गई, तंजाउर कावेरी डेल्टा तमिलनाडु आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। कहाँ के? पल्लव वंश के शासक थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और ध्यान दीजिएगा राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु आपका हो जाएगा। दरबारी कवि भारवी रचना किराता अर्जुनम आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक चालुक्य वंश से संबंधित थे। किससे? चालुक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पांड्या पांड्या ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। ठीक है, आपका ये हो जाएगा।
आगे चलेंगे, आगे देखिए। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो कारिकाल को माना जाता है, करिकाल को माना जाता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए। कनी कनी के चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। राज रास राज राज ने पाई थी, ठीक है ना। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा कट गया है पीडीएफ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विंध्या शक्ति, विंध्या शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। कहाँ के? वाकाटक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? याद करिए आप लोग, पाल राजवंश का पहला सा राजा कौन था? तो कौन था? गोपाल था, गोपाल। ये उदंतपुरी विश्व का निर्माण कराता है। उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण इसने कराया। और गोपाल के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और पाल वंश की स्थापना की। बंगाल में राजधानी मुंगेर बनाई, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो ये होता है चंदेल राजवंश में। आपका निर्माण 10 से 12वीं शताब्दी में संबंध वैष्णव, शिव, शाक्त, जैन और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जयसिंह ने द्वितीय ने करवाया। जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया। और अन्य उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले में स्थित स्तंभ है। आपका निर्माण राणा कुंभा ने, मेवाड़ के राजा थे। मालवा और गुजरात विजय के उपलब्धि में चित्तौड़गढ़ राजधानी, सिसोदिया वंश संस्थापक हम्मीर देव आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो परमार वंश से जुड़े थे। कहाँ से? परमार वंश से जुड़े थे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र आपके हो जाएंगे। कौन से? हरिश्चंद्र हो जाएंगे। राजधानी कन्नौज बनाई। और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने किया। किसने? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए। गुडाढ्य की पेशाची बृहत कथा, यानी गुडाढ्य की बृहत कथा पेशाची भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? पचासी भाषा में, ठीक है ना। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नई है? तो नीति सार आपकी हो जाएगी, कामंदक, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है और भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है, विष्णु पर्व से संबंधित है। और बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा था और महाभारत वेद व्यास। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपका हो जाएगा, ठीक। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेलकल्लई की रचना किसने की थी? तो सतनार ने की थी। और इलांगो आदिगल शिल्पाधिकारम की थी। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। अष्टाध्यायी पारणी की है। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शल्व सूत्र और त्रैत्य सूत्र बोधायन का आपका हो जाएगा। तिरुवल्लुर तिरुकुलर हो जाएगा। राज तरंगिनी कल्हड़ की कश्मीर का इतिहास आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो पंचतंत्र आपका हो जाएगा, जिसमें कौटिल्य आपका हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा, कल्हड़ आपका हो जाएगा, गीत गोविंद और जयदेव आपके हो जाएंगे। महाभाष्य पतंजलि की, चरक संहिता चरक की, स्वप्न वासदत्तम भास की, मृच्छ कटिकम समुद्रक की आपकी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। सुश्रुत संहिता किस विषय में संबंधित है? सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत की बात करेंगे। सु से चिकित्सा आपका हो जाएगा, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा आपका हो जाएगा। सुश्रुत रचना है, वैशेषिक सदर्शन कणाद की है। और कबरा रामायण तमिल भाषा, कंबन तमिलनाडु कवि, चोल राजा कोलुंग चंद दरबारी कवि थे आपके, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वत्तम किसने लिखा? तो भास ने लिखा। किसने लिखा? भास ने लिखा। 10 कुमार शहीद डांडी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। पंच सिद्धांतिका
बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर आपके हो जाएंगे, और रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन, नागानंद आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तिरु तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुवर आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। मनुस्मृति मानव और धर्मशास्त्र की भी कहा जाता है रचना। मनु संस्कृत भाषा, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज, वासदत्ता शूद्रक प्रतिमान नाटकम आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए। हिंदू और जैन मंदिरों का अंतर रतम पुण्य स्थल है, जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, गर्भगृह है आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला की शैली नागर कहलाती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे। भगवान शिव की समर्पित कादरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक महाबोधि मंदिर, भारत में स्थित महाबोधि मंदिर भारत में स्थित है? ठीक है ना, तो भारत में स्थित है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बोध गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको यहाँ पर मिला था। ठीक है, आगे। बौद्ध गुफाओं के लिए बौद्ध काल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा, किस शासकों द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। किसके? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। गुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में द्रविड़ शैली में कंदुक पहाड़ी पर भगवान शिव आपके हो जाएंगे। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाई। किसने? ययाति केसरी ने। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपके लिए। आगे होमवर्क आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था, जो कि 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, लोधी राजवंश 1451 से 1526 तक आपका हो जाएगा, और तुगलक वंश की बात करेंगे, तुगलक वंश आपका होता है 1320 से लेकर 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 आपको। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 आपका हो जाएगा। गुलाब वंश ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक, सैयद वंश खिजर खां, और लोधी वंश बहलोल लोधी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है, ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान या चहलगामी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया, तो गुलामों का गुलाम जिसे कहा जाता है। ठीक, ये आप कर दीजिएगा, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल में दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की? तो नजरुद्दीन महमूद शाह के। बलबन 1266 में गद्दी पर बैठा जिले इलाही, जिसे पैगंबर का वंशज जिसे कहा जाता था। बलबन ने अपनी बेटी की शादी की, और बलबन ने उलूग खां की उपाधि भी इन्हें धारण किया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया? तो जियाउद्दीन बरनी को देखिए फतवा जहांगीरी और तारीख फिरोज शाही कहा गया। रहीम खान खाना को रहीम दोहावली, और अमीर खुसरो को कहा गया, ध्यान दीजिए क्या कहा गया? इसे कहा गया कि तोताए हिंद इसको कहा गया। क्या कहा गया? तोताए हिंद इसको कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तोताए हिंद इसको कहा गया। ठीक, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्या है। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की घोषणा बनाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने, जिसे एमबीटी कहा जाता है। और ये रक्त पिपासु इसे कहते थे, पागल सुल्तान भी कहते थे, असफलताओं का बादशाह, सैनिकों को अग्रिम वेतन ये देता था, और खुरासान अभियान 37,000। ठीक है ना, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाजार नियंत्रण, सैनिकों को नगद देना अलाउद्दीन खिलजी में समय में हुआ, और सैनिकों का हुलिया बनवाया, घोड़े दागने की प्रथा चलाई। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा इसलिए चलाई क्योंकि जो घोड़े थे ये किराए पर लेता था। घोड़े क्या करता था, ये किराए, भाई इतने पास के घोड़े थे नहीं,
तो जो लोगों के पास घोड़े थे वो किराए पर लेता था कि आप मेरे यहाँ घोड़े चलाइए, इतना आपको किराया दिया जाएगा। लेकिन लोग क्या करते थे, युद्ध में तो यूज होते ही थे जब इसके घोड़े थे, लेकिन जब वो खाली थे तो वो अपना कमाई के जरिया बना लेते, इसलिए इसने क्या किया, घोड़ों को दाग दिया, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। और उसमें क्या किया इसने, इसने क्या किया कि उसमें आपका चिन्ह बन गया कि हाँ ये घोड़ा आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो इसलिए आप इसको कहीं और पर भी इसको यूज नहीं कर सकते। यही बात थी इसमें, और कुछ बात इसमें नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे चलिए। खिज्र खान ने कौन सी राजवंश पर प्रारंभ किया, तो सैयद राजवंश को प्रारंभ किया, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए, आगे देखेंगे। मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के शासन काल में बनी 1505 में, वजीर मियाँ भुइया द्वारा। 1504 में आगरा की स्थापना, राजधानी कहाँ थी, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, किसने, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहाँ जहाँ ने 1627 से 1658 आपका हो जाएगा, आगरा की स्थापना की 1504 में। और हुमायूं ने 1530 से 1540 में, 1555 से 1556 आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अलाई दरवाजा किस विश्व की विरासत स्थल में है, तो अलाई दरवाजा, ध्यान दीजिएगा, किस विश्व की विरासत स्थल में है, तो हुमायूं का मकबरा है, मुगलों का कब्रिस्तान जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। और कुतुब मीनार न्यू ऐबक ने रखी थी, और निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, किसने करवाया, निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, तो ये आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, जो दक्षिण भारतीय राजवंश था विजयनगर, किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था 1336 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य में, ठीक है ना। और संगम वंश हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने, सालू और शुलू वंश नरसिम्ह ने, तुलु वीर नरसिंह ने, अराविड तिरुमल में आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा, दुआर्ते बाराबोसा कृष्णदेवराय आपके हो जाएंगे, और फ्रेंकोइस बर्नियर शाहजहां आपके हो जाएंगे, जीन बैप्टिस्ट टर्मियर फ्रांस शाहजहां आपका हो जाएगा, और निकोलाव मनुची इटली और शाहजहां आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था, तो तुलुब का था, किसका था, तुलुब का था, ठीक है। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है बहमनी साम्राज्य के द्वारा, और सदाशिव राजा थे, और मंत्री राम राय आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर को जाना जाता है, किसको, जैसलमेर का निर्माण कब होता है, 1156 में रावल जैसल के द्वारा, और सोनार का किला गोल्डन फोर्ट जिसे कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था, तो किसने, राणा कुंभा ने बनवाया था, किसने, राणा कुंभा ने बनवाया था। और राणा कुंभा ने मेवाड़ के राजा थे, और ध्यान दीजिएगा ये क्या थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, महमूद खिलजी के खिलाफ मालवा एवं गुजरात पर विजय इन्होंने पाई, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है, तो जयपुर में आपका हो जाएगा, इसमें जयपुर में हो जाएगा। निर्माण 1799 में सवाई महाराजा प्रताप सिंह आपके हो जाएंगे, ठीक है। वास्तुकार लालचंद उस्ता, और हवा महल 5 मंजिला आपका हो जाएगा। खिड़कियां 953 आपकी हो जाएंगी, ठीक है, 953 आपकी हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलेंगे। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुज ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसने लिखा था, तो बाबर ने लिखा था। मूल वंश आपका हो जाएगा चगताई वंश, ठीक है ना। और जन्म इनका कब होता है बाबर का, 1483 ईस्वी फरगना उज्बेकिस्तान में। राजा उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे, 11 वर्ष की आयु में फरगना, और मृत्यु इनकी 1494 में हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बाबर 1526 में मुगल वंश, माता कुतुल कुतुल कुतुलू कुतुलू बनिगार खानन मंगोल वंश थे, ठीक है ना। और पिता
उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के थे, मुगल वंश दोनों मिलकर बनाए, ठीक है ना। आगे चलाएंगे। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो हुमायूं का मकबरा को मिला। किसको? हुमायूं का मकबरा 1903 से यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में 150 कब्रों का निर्माण इसमें होता है। कितने? 150 कब्रों का, ठीक है। आगे चलेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया। 1576 में अकबर द्वारा नेतृत्व मान सिंह ने किया। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप हार हुई इसमें। खामनौर का युद्ध यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कांगटा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। अकबर की सेना समाधि जबलपुर बरेला में आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे देखिए, जो कि आपके लिए अकबर अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? राजा तोडरमल थे। कौन थे? राजा तोडरमल। अब इनके बारे में देखिए। अकबर से शेरशाह सूरी के दरबार में सेवा दे चुके थे, और टोडरमल बंदोबस्त आईने दहसाला 1580 में बीरबल के सलाहकार थे, और ये संगीतज्ञ थे, तानसेन, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो अकबर ने किया। 1582 में स्थापना किया, ठीक है। और आगे चलेंगे। आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदियों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे देखेंगे। ताजमहल के अंदर के उद्यान को क्या कहा जाता है? ये आपके लिए HW आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास में आपका क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, महाजनपद काल को पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल चालुक्य पल्लव संगम राजपूत राजवंश, अन्य आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल? तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। धातु युग कबाले मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा। इतिहास का वर्गीकरण के बाद प्रागैतिहासिक काल, ध्यान दीजिएगा। मानव के लिपि अथवा लेखन का विकास जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द आपका होता है, ठीक है। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो 1957 से 1958 के बीच में होती है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। हड़प्पा के अधिकांश अधिकांश मानक मुहरे स्टेराइट की स्टेटाइट की बनी होती थी, ठीक है ना, जो कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला देखिए। अगला आपका क्या हो जाएगा। सीप जो था नागेश्वर गुजरात में, मनके का कारखाना चंद हुदड़ों ने, आपका हो जाएगा, ठीक। और बंदरगाह लोथल, ठीक है ना, बंदरगाह लोथल, ठीक। और जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा आपका हो जाएगा, ठीक है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक। खगोली वेधशाला झारखंड, आयताकार नगर, ठीक। ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे। आगे आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे आपको अच्छी तरीके से समझाता। अगला कुछ देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदारो आपका हो जाएगा, मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के भवन का निर्माण करना। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी के बर्तन काल, नवपाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, मेहरगढ़, ये आपको छोड़िए इसको, ठीक है ना। अगला देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और बृहदारण्यक, मुंडक और तात्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो उपनिषद आपका हो जाएगा। संख्या 1008, सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडूक, पुराना छंदोग्य और सत्यमेव जयते मुंडको, और नचिकेता संवाद कठोपनिषद आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मानव जीवन आश्रय 4 हैं, ब्रह्मचर्य 0 से 25 तक, और गृहस्थ जीवन 25 से 60, वानप्रस्थ 50 से 75, और सन्यासी 75 से 100 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी के रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद की संख्या कितनी थी? 16 थे, महाजनपद बन गए थे। भगवती सूत्र जैन में, आगुंतर निकाय बौद्ध में, सबसे पूर्वी अंग और चंपा, और शक्तिशाली मगध था, और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली या वज्जी था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सप्त सिंधु एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? चिनाब नदी आपका हो जाएगा। झेलम विस्तता नदी थी, व्यास विपाशा नदी थी, और रावी रावी पारुषणी नदी थी। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ऋषभनाथ को माना जाता है। जन्म अयोध्या में होता है। फर्स्ट तीर्थंकर संस्थापक थे। और समर्पित मंदिर सोनी जी, नशिया का मंदिर, लाल मंदिर अजमेर आपका हो जाएगा। पाली ताड़ा मंदिर भावनगर गुजरात, शत्रुंजय पहाड़ी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म में तीर्थंकर किससे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग बताता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए है। जन्म कुंड ग्राम वैशाली में, मृत्यु पावापुरी, मूल नाम वर्धमान था, माता त्रिशला था लक्ष्मी, और गृह त्याग 30 वर्ष में, और तपस्या 12 वर्ष, पिता सिद्धार्थ की बहन, और भाई बड़े नंदी वर्मन, पुत्री अन्नोजा, प्रियदर्शी पत्नी यशोदा आपकी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर आपका हो जाएगा। कौन सा? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु मल्लो की राजधानी आपकी हो जाएगी। जैन जैन मठ वासाधीश आपका हो जाएगा। 5 महाव्रत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य उपग्रह आपका हो जाएगा। ठीक है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे। महावीर और उसके अनुयायी की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो गुजरात के बल्लभी में उपलब्ध है। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। जीवन में जिन 5 बंधनों की जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता था, उसने निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिक्रमण करते हैं? अपरिग्रह आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह आपका हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे। वैशाली ने द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रह है जो सुरपिटक का हिस्सा या भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का ग्रह है। बौद्ध धर्म सिद्धांतों का संकलन, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम, अभिधम्म बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में होता है। माता माया देवी, मौसी प्रजापति गौतमी, पिता सुधोधन शाक्यगण थे, मूल नाम सिद्धार्थ था, पुत्र राहुल था, प्रिय शिष्य आनंद थे, पत्नी यशोधरा थी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिन्हें बौद्ध भिक्षु कहते हैं? विहार, विहार आपका हो जाएगा। ठीक है, विहार आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट उपदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? महायान बौद्ध से संबंधित है। किससे?
महायान बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। आगे जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। दांत दांत का मंदिर श्रीलंका कैंडी शहर में बोरोबुडू इंडोनेशिया में निर्माण सैन राजवंश के दौरान होती है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप एमपी में है, धम्मेक स्तूप यूपी वाराणसी में है, और राजभर स्तूप यूपी में, भरहुत एमपी में, महाजनपद मगध सोन और गंगा नदी के किनारे आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा? अश्वघोष ने। कनिष्क के दरबारी कवि, बौद्ध धर्म आर्य सत्य 4 है, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन, विजयवाड़ा, जुआन जांग या चीनी यात्री आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो राजगृह आपका हो जाएगा, राजगीर, ठीक है ना। उदायन हर्यक वंश संस्थापक आपको हो जाएंगे बिंबिसार, पितृहंता वंश आपको हो जाएंगे, ठीक है ना। और HSNM यानी खर्रिया वंश, शिशुनाग वंश, नदवंश, मौर्य वंश आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके हो जाएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक गुरु विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, बुक अर्थशास्त्र आपको हो जाएगी, राजनीति पर आधारित है, विलियम जोन्स, सैंडिकोट्स, जस्टिन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलेंगे। सेल्यूकस निकेटर नामक अ, यूनानी शासक द्वारा मेगनेस्ती नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? सिंधु नदी को पार किया, जो कि तक्षशिला में थी। झेलम, विस्तृता नदी, हाइडेस्पीस, और 326 बीसी में पोरस की हार होती है, गुरु अरस्तु भारत वापस आए 325 बीसी में, 323 में मृत्यु होती बेबीलोन में, और घोड़े पर बहु गेफला आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखी में है? तो ब्राह्मी लिपि आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए। अशोक, नेत्यूर, उड़ेगोगोलम, मास्की गुर्जरा, मगध का राजा भ्राभु, पुराणों का अशोक वर्धन, प्रियदर्शी, देवनाम अभिलेखों का माध्यम से जनता को संदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। अशोक ने धर्म विजय धर्मकिता द्वारा विजय की नीति विकसित की, बौद्ध धर्म अपनाया, शिक्षा दीक्षा उपगुप्त आपकी हो जाएगी, ठीक है। आगे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में ओडिशा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। राजा पद्मनाभ, राजधानी तोसली, शब्द 261 बीसी, वर्णन 13वें शिलालेख में, हृदय परिवर्तन, भेरी घोष की नीति, त्याग आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका हो जाएगा। गढ़वाल वंश का शासक, 1194, चंदावर का युद्ध, चंद्रयन, बिस्गौरी हार, रचना विशाख दत्त, विशल और कुलहीन आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, शुंग वंश के। अंतिम शासक नागदशक, हत्या शिशुनाग वंश, कालाशोक, यश नंदीवर्धन, हत्या पद्मनंद नंदवंश, और घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, हत्या पूर्ण मित्र शुंग आपके हो जाएंगे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? नहीं, जीवक थे, ठीक है ना, जीवक थे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन। कनिष्क किस वंश के संबंधित थे? तो कुषाण वंश से संबंधित थे। प्रतापी शासक, 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, शक संवत प्रारंभ हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा से लेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। किसने? खारवेल ने लिखा था, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख रूप में भी जाना जाता है, हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित। चालुक्य वंश, ध्यान दीजिएगा। पुष्यभूति वंश संस्थापक राजधानी थानेश्वर, कन्नौज, यूपी। प्रभाकर वर्धन था। राजवर्धन, हर्षवर्धन, ज्ञान राजश्री, पत्नी यशोमती थी इनकी, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। हर्षवर्धन, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट आपके हो जाएंगे। रचना हर्षचरित, कादंबरी, वेनसोंग चीनी यात्री, बुक शियुकी, और हर्ष रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका आपकी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक, ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें आपका कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा पीडीएफ नहीं है, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें जो भी चीज़ें आप उसका लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।